आज के इस लेक्चर में हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो पेपर थर्ड है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, तो उसमें हम जो इसकी टर्मिनोलॉजी है जो फ्लावरिंग प्लांट का वर्गीकरण करते टाइम काम आती है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो पहली चीज़ हमें देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि उस पादप की प्रकृति या हैबिट क्या है, यानी कि वो हर्ब है, श्रब है या ट्री है। हर्ब का मतलब होता है वो शाकीय पौधा है, यानी कि ऐसा पौधा जो बिल्कुल 1 फुट तक ही ऊंचा हो या उसका जो तना है उसके अंदर वुड का निर्माण नहीं हुआ हो, ऐसा पौधा हर्ब के अंतर्गत आता है। श्रब के अंतर्गत ऐसे मीडियम साइज़ के पौधे आते हैं जिनका जो तना है उसमें प्रारंभ में तो काष्ठ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है वैसे वैसे उसका तना जो होता है वो काष्ठीय होता जाता है। और ट्री जो ऐसे पौधे होते हैं जो बड़े होते हैं, इसमें अच्छा मजबूत तना होता है, वो आते हैं। दूसरी जो इनकी प्रकृति है उसमें हम देखते हैं कि वो 1 वर्षीय है, द्विवर्षीय है या बहुवर्षीय है, यानी कि ये अपना जीवन चक्र एक ही वर्ष के अंतर्गत या एक ही सीज़न में पूरा कर लेते हैं। जैसे कि जो अनाज वगैरह है, गेहूँ है, जो एक ही सीज़न के अंतर्गत अंदर अपना जो जीवन चक्र है वो पूरा कर लेता है, या कुछ घास वगैरह होती हैं जो बारिश के मौसम में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती हैं। बाइनियल के अंतर्गत वो पौधे आते हैं जो 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, और पेरिनियल के अंतर्गत वो पौधे आते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं, यानी कि ये प्रत्येक वर्ष जनन करते हैं और अपने पादप को या अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बढ़ाते रहते हैं। ये है कि इनकी हैबिट में एक ये चीज़ है कि ये इरेक्ट है, यानी कि ऊर्ध्व है, सीधा है, या क्रीपर है जो कि ज़मीन से सटा हुआ ग्रोथ करता है, या फिर ये क्लाइंबर है, यानी कि जैसे जो आरोही है, जैसे कि कटलताएँ या लताएँ होती हैं वो किसी मजबूत पेड़ का सहारा लेकर उसके साथ साथ ग्रो करती हैं। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि उसके रूट की प्रकृति क्या है। रूट टैप रूट हो सकती है। टैप रूट का मतलब इसमें एक मोटी जड़ है और उससे बहुत सारी पतली जड़ें निकली हुई होती हैं। फाइब्रस रूट जैसे कि मोनोकॉट्स में पाई जाती है। मोनोकॉट्स में बड़ी रेशेदार जो रूट होती है उसे फाइब्रस रूट कहा जाता है। एडवेंटिशियस रूट यानी कि वो रूट जो स्तंभ के तने के निचले हिस्से के अलावा किसी और भाग से निकलती है, वो एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक रूट कहलाती है। जैसा कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हम बरगद में देख सकते हैं। बरगद के अंदर जो मुख्य तना होता है उसके साथ साथ दूसरी जो जड़ें होती हैं जो कि तने से निकलती हैं, और जब वो ज़मीन तक पहुंचती हैं तो वो एक मजबूत तने का ही रूप ले लेती हैं, लेकिन वो नेचर वाइज जड़ होती हैं। या फिर इसमें एक और चीज़ है जिसे कहते हैं कि मॉडिफाइड रूट। मॉडिफाइड रूट के अंतर्गत जैसे कि आलू नहीं, जैसे कि प्याज का जो तना है या अदरक है, ये सारी चीज़ें मॉडिफाइड रूट के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्तंभ है या उसका जो वृंत है वो किस किस प्रकार का होता है। वृंत एरियल है, यानी कि वायवीय है, या फिर अंडरग्राउंड है, यानी कि अगर वायवीय है तो ये भूमि से ऊपर की तरफ होगा, और अगर अंडरग्राउंड है तो ये भूमि के अंदर दबा हुआ होगा। इसके अलावा ये जो स्टेम है या तना है वो क्रीपर है। क्रीपर का मतलब होता है भूमि के साथ साथ लगे हुए वृद्धि कर रहा है। या क्लाइंबर है, किसी मजबूत पेड़ का सहारा लेकर वृद्धि कर रहा है। या फिर इरेक्ट है जो अपने आप ही इसको ऊपर की तरफ ग्रो करा रहा है। स्तंभ जो है वो ब्रांच्ड है, यानी कि शाखाएं उपस्थित हैं या नहीं उपस्थित हैं। सिलिंड्रिकल है या एंगुलर है, यानी कि अगर हम इसका सेक्शन काट के देखें तो ये सिलिंड्रिकल जो होगा वो बिल्कुल गोल दिखाई देगा, जबकि एंगुलर के अंदर जैसे कि तुलसी का पौधा है या निक्टेंथस जिसे कि हरसिंगार कहा जाता है, इन दोनों ही पौधों में जो तना होता है वो इस तरह का चौकोर सा होता है, इसलिए इसे एंगुलर कहा जाता है। सॉलिड है या फिस्टुलर है। सॉलिड का मतलब इसके अंदर जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स और ये सारी चीज़ें इस तरह से भरी हुई हैं, जबकि फिस्टुलर के अंदर बीच में सेंटर में जो होता है वो कैविटी होती है,
और बाकी जो हिस्सा होता है वो जाइलम फ्लोएम और बाकी जो इसके कोशिकाएं हैं उनसे भरा होता है। इसकी जो प्रकृति है वो हर्बेशियस है या वुडी है, यानी कि ये बहुत ही मुलायम है या फिर इसके अंदर कास्ट का डेवलपमेंट हो चुका है जिसकी वजह से ये वुडी हो गया है। अगला जो कैरेक्टर हमें देखना है वो है पत्ती के बारे में, पत्तियाँ या लीफ के बारे में। तो लीफ पौधे पर या तो मूलज यानी कि जो तने का नीचे वाला पार्ट जो कि रूट के संपर्क में रहता है, अगर वहाँ से पत्तियाँ डेवलप हो रही हैं तो उसे रेडिकल या मूलज कहा जाता है। अगर स्तंभ के ऊपर ही पत्तियाँ लगी हुई हैं तो उसे कॉलाइन नेचर कहा जाता है। और अगर ये स्तंभ और शाखाएं दोनों पर लगी हुई होती हैं तो ये प्रकृति कॉलाइन एंड रेमल कहलाती है। अब हम देखते हैं कि जो पत्तियां हैं, पत्तियों का जो आधारी भाग है वहाँ पर वृंत उपस्थित है अथवा नहीं है। अगर वृंत उपस्थित है तो वो पत्ती सवृंत होती है, यानी कि पिटियोलेटेड होती है। जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये पत्ती है और इसका ये भाग जो इसे स्तंभ से जोड़ रहा है उसे पीटियोल या वृंत कहा जाता है, पर्ण वृंत कहा जाता है। जबकि जो अवृंत पत्ती होती है उसमें पीटियोल नहीं पाया जाता है। पत्ती का निचला सिरा जो होता है वो स्तंभ के चारों तरफ एक आच्छाद सा बनाकर और फिर ग्रो करता है। अब अगर हम देखें पर्ण का विन्यास, तो पर्ण का विन्यास अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार है अल्टरनेट या एकांतर, यानी कि इसमें जो तना है उसके ऊपर पत्तियाँ इस क्रम में लगी रहती हैं, यानी कि एक पत्ती इधर की तरफ लगी हुई है और दूसरी उसके अपोजिट थोड़ी दूरी पर लगी हुई है और तीसरी फिर एकांतर क्रम में लगी हुई है। अपोजिट या सम्मुख विन्यास जो होता है इसमें आमने सामने पत्तियों का एक पेयर पाया जाता है जो एक दूसरे के अपोजिट होता है। अपोजिट डेपोजिट के अंतर्गत भी पत्तियां पेयर में पाई जाती हैं। अगर एक पेयर इस डायरेक्शन में है तो अगला पेयर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेयर जो होगा वो इसी की तरह से होगा। तो इसीलिए इसे सम्मुख क्रॉस है, एक दूसरे के सम्मुख हैं और साथ ही एक और दूसरा एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर उपस्थित हैं। वॉल या चक्रित, तो इसके अंदर चक्र में पत्तियां पाई जाती हैं और ये एक साथ गुच्छों के रूप में दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर एक चक्र बना हुआ है और उसके बाद ये यहाँ पर दूसरा चक्र बना हुआ है। अगली चीज जो हमें देखनी है वो है अनुपर्ण। अनुपर्ण जो होता है वो पत्तियों का जो पर्णवृंत होता है, पर्णवृंत के ऊपर पाई जाने वाली संरचना होती है उसे अनुपर्ण कहा जाता है। जिन जातियों में ये संरचना पाई जाती है उन्हें उन पत्तियों को स्टिपुलेटेड या अनुपर्णी पत्तियां कहा जाता है, जबकि जिनमें ये संरचना नहीं पाई जाती है उन्हें एक्स स्टिपुलेटेड या अनुपर्णी पत्तियां कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जो स्टिप्यूल्स हमने पढ़े हैं उनकी स्थिति के आधार पर जो स्टिप्यूल होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है जिसका नाम है फ्री लेटरल या मुक्त पार्श्विक, यानी कि ये पत्ती का जो पर्णवृंत है इसके दोनों तरफ स्वतंत्र अवस्था में एक दूसरे से स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित है। ये इस तरह का जो स्टिप्यूल होता है वो गुड़हल में पाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है जिसे कि कहा जाता है एडनेट या संलग्न, यानी कि ये जो स्टिप्यूल्स हैं ये पर्णवृंत पर कुछ हद तक चिपके हुए रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है गुलाब। तीसरा प्रकार है फॉलिएशियस। फॉलिएशियस का मतलब होता है पत्ती की तरह ही ग्रीन कलर की संरचना होती है। ये मटर में पाई जाती है। ये मटर की पत्ती है, इसका अपर पार्ट जो है वो टेंड्रिलर है और इसका जो लोअर पार्ट है यानी कि जहाँ से ये स्तंभ से जुड़ी हुई है वहाँ पर एक पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है, ये स्टिप्यूल है। चौथा प्रकार है टेंड्रिलर। टेंड्रिलर का मतलब ये स्माइलेक्स में पाया जाता है। इसमें जैसे ये पत्ती है, पत्ती का ये पर्णवृंत है और पर्णवृंत से दोनों तरफ टेंड्रिल की तरह ही स्टिप्यूल्स निकले हुए हैं। अगला प्रकार है स्पाइनोसस या शूल में, यानी कि जैसे कि बबूल या अकेशिया में इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये पत्ती होती है, पत्ती का जो पर्णवृंत है, पर्णवृंत जहाँ पर स्तंभ से जुड़ा रहता है वहाँ पर तीखी कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, ये स्टिप्यूल होता है।
चौथा प्रकार है ऑक्रिएट। ऑक्रिएट जो है वो पॉलीगोनम में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पत्ती का जो स्टिप्यूल है वो स्तंभ के चारों तरफ एक छोटी ट्यूब जैसी संरचना बना लेता है, यानी कि स्तंभ को काफ़ी हद तक कवर कर लेता है। तो इस तरह का जो स्टिप्यूल होता है वो ऑक्रिएट प्रकार का होता है। इसके बाद है इंट्रापीटियोलर, यानी कि दो पीटियोल के बीच वाली जो जगह है वहाँ पर जो स्टिप्यूल उपस्थित होता है वो इंट्रापीटियोलर होता है, और ये एग्जाम्पल गार्डिनिया प्लांट जो होता है उसमें पाया जाता है। अगला प्रकार है इंटरपीटियोलर। इंटरपीटियोलर जो होता है उसके अंदर पत्ती का जो पीटियोल है वहाँ से बिल्कुल कोने पे नॉर्मल स्टिप्यूल लगा हुआ है। ये प्रकार मुसंडा में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो पत्ती है वो सिंपल है या कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ जो होती है उसके अंदर एक मुख्य शिरा होती है, जिसे कि रेडिस भी कह सकते हैं हम। तो इस मुख्य शिरा के ऊपर एक ही फलक लगा हुआ होता है। जो नॉर्मल जो पौधे होते हैं अधिकतर, जैसे कि वो कपास है, इन सब में इस तरह की पत्ती पाई जाती है। कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ भी दो प्रकार की होती है। एक होता है पिन्नेटली कंपाउंड और दूसरा होता है पामेटली कंपाउंड। अभी हम पिन्नेटली कंपाउंड पत्तियों के बारे में देखेंगे। पिन्नेटली कंपाउंड पत्ती का मतलब होता है कि इसमें जो ये मुख्य अक्ष है या रैकिस है या इसकी जो मध्य शिरा है, इसके ऊपर लीफलेट लगे रहते हैं। लीफलेट की संख्या के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, जैसे कि यूनिपिन्नेट, यानी कि इसमें सबसे टॉप पे केवल एक लीफलेट लगा हुआ है तो ये यूनिपिन्नेट है, और अगर टॉप पे दो लीफलेट लगे हुए हैं तो ये पेरिपिन्नेट है। अगला प्रकार है बाइपिन्नेट। बाइपिन्नेट का मतलब है इसमें ये है मुख्य शिरा या रैकिस, रैकिस फिर सेकेंडरी रैकिस का निर्माण कर रही है, और इस सेकेंडरी रैकिस के ऊपर लीफलेट लगे हुए हैं। नॉर्मल जैसे कि बबूल या अकेसिया में इस तरह की पत्ती पाई जाती है। नेक्स्ट प्रकार है ट्राइपिन्नेट। ट्राइपिन्नेट जो होता है वो इसमें ये देखिए, ये आपका मुख्य रैकिस है, इसके बाद ये सेकेंडरी रैकिस है, और सेकेंडरी के बाद ये टर्शरी रैकिस है जिसके ऊपर की लीफलेट लगे हुए हैं। इस तरह की पत्ती मोरिंगा के अंदर पाई जाती है। मोरिंगा जो पौधा होता है उसमें पाई जाती है। ये डीकम्पाउंड प्रकार है और ये धनिया में पाया जाता है। धनिया में यानी कि इसकी कोई आकृति भी निश्चित नहीं होती है, केवल इसके जो पर्ण फलक होते हैं वो इतने ज़्यादा विभाजित होते हैं कि वो लगभग लीफलेट में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए सबसे अंत में जो डायग्राम मैंने बना रखा है वो धनिया की पत्ती का डायग्राम है। अगला प्रकार है पामेटली कंपाउंड या हस्ताकार लीफ का। हस्ताकार लीफ जो होती है उसका सबसे पहला प्रकार है यूनिफोलिएट लीफ। यूनिफोलिएट का मतलब इसके अंदर इसका जो पर्ण का जो फलक है वो एक ही है, केवल उसमें कटाव उत्पन्न हो गया है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है जो कि भिंडी वगैरह में पाया जाता है, जिसमें पर्ण फलक अंदर की तरफ थोड़ा सा झुकाव ले लेता है, यानी कि ये एक हथेली के आकार का हो जाता है। इसी तरह से नींबू है, नींबू के अंदर भी ये मुख्य फलक है और इसके बाद नीचे की तरफ इसके जो छोटे फलक होते हैं वो उपस्थित होते हैं। ये बाइफोलिएट है, यानी कि जो पर्ण फलक होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। ट्राइफोलिएट जैसा कि बेल में पाया जाता है जो हम पूजा के काम में लेते हैं, इसमें जो पर्ण फलक है वो 3 भागों में विभाजित हो गया है। क्वाड्रिफोलिएट के अंदर जैसे कि मार्सिलिया में होता है, पर्ण फलक जो होता है वो 4 भागों में विभाजित हो जाता है। मल्टीफोलिएट के अंदर पर्ण फलक जो होता है वो 4 से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा भागों में विभाजित हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत हम पर्ण में पाए जाने वाले शिरा विन्यास या वेनेशन के बारे में। तो मुख्य जो 2 कैटेगरी होती है वो ये होती है रेटिकुलेट और पैपुलर। रेटिकुलेट का मतलब होता है जालिकाबद्ध, यानी कि इसमें जो है कि शिरा का एक जाल बना रहता है। ये जालिकाबद्ध शिरा विन्यास जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, यूनिकॉस्टेड यानी कि एक शिरीय और मल्टीकॉस्टेड यानी कि बहुशिरीय। तो यूनिकॉस्टेड या एक शिरीय जो प्रकार होता है उसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि पीपल वगैरह में होता है, उसमें एक मुख्य शिरा जो है
वो डोमिनेंट है या प्रोमिनेंट है, और बाकी पूरा जो छोटी शिराएँ हैं उनका जाल सा बना हुआ है। मल्टीकॉस्टेड यानी कि बहुशिरीय के अंदर देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का जो प्रकार होता है उसमें ये होता है कि जैसे कि ये पर्णवृंत है, पर्णवृंत से जो शिराएँ निकल रही हैं वो थोड़ी दूरी तक एक दूसरे से दूर रहती हैं और उसके बाद शिरे पर आकर ये फिर से एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो इस तरह का जो विन्यास होता है वो कन्वर्जेंट मल्टीकॉस्टेड विन्यास होता है। ये यूजुअली स्माइलिक्स में पाया जाता है। डाइवर्जेंट यानी कि डाइवर्जेंट का मतलब होता है शिराएँ यहाँ से उत्पन्न हो रही हैं और उसके बाद ये एक दूसरे से दूर चली जा रही हैं, ये आपस में दोबारा नहीं मिल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये शिराएँ एक बार दूर जाके और फिर से दोबारा सिरे पर मिल जाती हैं, सिरे पर मिल जाती हैं। इस तरह का जो विन्यास होता है जैसे कि अरंडी है उसके अंदर पाया जाता है। अब अगर हम देखें कि पैरेलल शिरा विन्यास, तो पैरेलल शिरा विन्यास जैसे कि नाम से पता है कि इसमें जो शिराएँ हैं वो समांतर हैं, समानांतर व्यवस्थित होती हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है यूनिकॉस्टेड यानी कि एक शिरीय और दूसरा होता है मल्टीकॉस्टेड बहुशिरीय। यूनिकॉस्टेड जो प्रकार होता है वो केले के अंदर पाया जाता है। इसमें ये मुख्य शिरा है और उसके बाद इन छोटी शिराओं ने एक दूसरे से पैरेलल अपने आप को व्यवस्थित कर रखा है। यहाँ किसी प्रकार का कोई जाल नहीं बना हुआ है, जालिकावत में जाल बना हुआ था। मल्टीकॉस्टेड बहुशिरीय, बहुशिरीय के अंदर जैसे कि ग्रासेस में होता है, उसमें क्या होता है बहुत पतली और लंबी पत्तियाँ होती हैं। इन पत्तियों में भी जो शिराएँ होती हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं, बीच में ये एक दूसरे से दूर चली जाती है जहाँ पर कि पर्ण का फलक होता है और उसके बाद सिरे पर ये फिर से एक दूसरे से मिल जाती हैं। ये विन्यास ग्रासेस में पाया जाता है। सबसे आखिरी जो प्रकार है वो है डाइवर्जेंट है, यानी कि जैसे कि पाम वगैरह, पाम ट्री वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है यहाँ से शिराएँ उत्पन्न हो रही हैं और उसके बाद ये एक दूसरे से दूर चली जा रही हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई जाल नहीं बना हुआ है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, पर ये जहाँ से उत्पन्न हो रही है वहाँ से फिर ये एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। अब हम देखेंगे लीफ बेस यानी कि पर्ण आधार। जो पर्ण होते हैं, पर्ण के 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे की तरफ आधार भाग होता है, फिर ये इसका लोब होता है और ऊपर की तरफ इसका अपेक्स होता है। तो हम सबसे पहले आधारी संरचना का अध्ययन करेंगे। पर्ण आधार भी अवृंत और सवृंत पत्तियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अवृंत पत्तियों में कौन कौन से प्रकार के पर्णाधार पाए जाते हैं। पहला जो प्रकार है जिसे कि पालिकावत या ऑरिक्यूलेट कहा जाता है, यानी कि इसमें जो पर्ण का जो आधार है वो लोब जैसी संरचना में कन्वर्ट हो गया है, इसीलिए इसे पालिकावत नाम दिया गया है। ये एग्जाम्पल सोनकस में पाया जाता है। फिर है स्तंभ वेष्टि। स्तंभ वेष्टि का मतलब ये है कि जो जहाँ स्तंभ के जिस भाग से पत्ती उत्पन्न हो रही है वहाँ पर एक संधि बन जाती है जिसे कि पर्व संधि कहा जाता है। तो जो पत्ती है वो पर्व संधि को के चारों तरफ लगी हुई है, यानी कि ये गोलाकार पत्ती है जो पर्व संधि के चारों तरफ लगी हुई है। तो इस तरह के जो लीफ बेस होता है उसे परफोलिएट कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है वॉजेरिया। नेक्स्ट है सहजातीय स्तंभ वेष्टियाँ, यानी कि इसमें ये जो पत्ती है वो स्तंभ के चारों तरफ उपस्थित है, लेकिन ये 2 भाग में, यहाँ पर पत्ती केवल एक थी, यहाँ पर 2 समान पत्तियाँ हैं, इसीलिए इसे सहजातीय नाम दिया गया है। और स्तंभ के चारों तरफ यानी कि स्तंभ की जो पर्व संधि है उसे पूरी तरह से कवर किए हुए हैं, इसीलिए इसे सहजातीय स्तंभ वेष्टि या कॉर्नेट प्रकार का नाम दिया गया है और ये लोनिसेरा में पाई जाती है। अर्धस्तंभलिंगी या सेमी एम्प्लीकॉल, यानी कि इसमें जो पत्ती होती है वो अपूर्ण रूप से पर्व संधि को घेरे रहती है। एग्जाम्पल है रेननकुलस। स्तंभलिंगी यानी कि इसमें पत्ती जो पर्व संधि होती है उसे पूरी तरह से घेरे रहती है, यानी कि इसका नीचे वाला जो पार्ट होता है वो स्तंभ के साथ ही लगा हुआ वृद्धि करता है और उसके बाद इसका जो फलक होता है वो अपने आप को स्तंभ से दूर करता है। इसे एम्प्लीकॉल कहा जाता है और ये एमिलिया में पाया जाता है। आइए अब देखते हैं कि जो सवृंत पत्तियाँ होती हैं उनका जो लीफ वो पीटियोल है
उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है उसे कहते हैं सपक्षीय या विंग्ड। जैसे कि एग्जांपल है नींबू। नींबू की अगर हमने पत्ती देखी हो तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि वो किस तरह की पत्ती है। उसमें एक बड़ी पत्ती का फलक होता है और उसके बाद नीचे की तरफ छोटी ही पत्ती जैसी संरचना दिखाई देती है। एग्जैक्टली वो पत्ती न होकर इसका जो पीटियोल है उसका रूपांतरण होता है, यानी कि इसकी जो पीटियोल होता है वो छोटी फलकनुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसे विंग्ड या सपक्षीय पीटियोल कहा जाता है। दूसरा प्रकार है प्रतानीय या टेंड्रिल। इसमें जो पत्ती का जो पीटियोल है वो टेंड्रिल या तंतुनुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा अधिकतर जो बेल वगैरह होती हैं उनमें पाया जाता है, ताकि ये दूसरे पौधे पर अपनी पत्ती को लपेटकर और उससे अपना सहारा ले लेती हैं। फिर है फूला हुआ ये स्पॉन्जी पीटियोल। ये आइकोनिया जैसे कि जिसे जलकुंभी कहते हैं या ट्रापा, इनमें पाया जाता है। इसमें पत्ती का ये पत्ती है और उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है जो पीटियोल है वो फूला हुआ होता है और इसके अंदर वायु भरी रहती है जो कि इसको प्लावकता प्रदान करता है। अगला मॉडिफिकेशन है कंटक या स्पाइनी, जैसे कि क्विस्क्यूलिस, यानी कि इसमें जो पत्ती का जो पीटियोल है वो कांटेनुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे लास्ट जो मॉडिफिकेशन है जिसे कि पर्णाभिवृंत या फिल्लोड कहा जाता है, यानी कि इसमें जो पीटियोल है पर्ण जैसी संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पाया जाता है। जैसे ये डायग्राम मैंने बना रखा है, इसमें ये जो पीटियोल है ये तो बिल्कुल एक्जैक्ट पत्ती जैसी संरचना है, जबकि जो मुख्य पत्ती है वो बहुत छोटी होती है या ये बहुत थोड़े टाइम तक रहती है। इसीलिए इसमें जब हम इसके पेड़ को देखेंगे तो हमें इसमें केवल पीटियोल ही नज़र आता है जो कि पत्ती जैसी संरचना में रूपांतरित हो चुका होता है। आइए अब हम देखते हैं इसका जो पर्णफलक है या लेमिना है उसकी डिटेल के बारे में। जो पर्णफलक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आइसोबायलैटरल और दूसरा होता है डॉर्सिवेंट्रल। आइसोबायलैटरल का मतलब है जैसे कि मोनोकॉट्स, जैसे आपने देखा होगा गेहूं की जो पत्ती होती है वो ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से दोनों तरफ से देखने में समान प्रतीत होती है, इसीलिए इसे आइसोबायलैटरल कहा जाता है। यानी कि हम इसकी अगर हम पत्ती को तने से अलग कर लें तो हम इसमें ये फ़र्क नहीं बता सकते कि ये ऊपर का हिस्सा है या ये नीचे का हिस्सा है। जबकि जो डॉर्सिवेंट्रल जो पत्तियाँ होती हैं उसमें ऊपर और नीचे की जो सतह होती है उसमें फ़र्क आसानी से देखा जा सकता है। सबसे पहला जो फ़र्क होता है जो ऊपर की सतह, यानी कि जिसे कि एडैक्सियल या अभ्यक्ष सतह कहा जाता है। ऊपर की सतह होती है गहरे हरे रंग की होती है और नीचे की सतह जो होती है वो कम हरे रंग की होती है। दूसरा, ऊपर की सतह चिकनी होती है और इसके ऊपर रंध्र की संख्या कम होती है, जबकि नीचे की सतह थोड़ी सी खुरदुरी होती है और इस पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है। ऊपर की सतह को अभ्यक्ष सतह और नीचे की सतह को अपाक्ष सतह कहा जाता है। जो नॉर्मल जितने भी मोनोकोट प्लांट्स हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो डॉर्सिवेंट्रल पत्तियां होती हैं। या दूसरे शब्दों में अगर हम देखें जो नॉर्मल डॉर्सिवेंट्रल प्लांट की पत्ती को जब हम उल्टा करके देखेंगे तो उसके पीछे वाली जो सतह है वहाँ पर हमें उसकी शिराएँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ये तो था कि आइसोबायलैटरल और डॉर्सिवेंट्रल जो पत्तियाँ होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। अब देखते हैं हम आकार के आधार पर। आकार के आधार पर जो पत्तियाँ होती हैं जैसे कि एसिक्यूलर, जिसे कि सूच्याकार या निडल शेप पत्ती होती है वो पाइनस में पाई जाती है। पाइनस की पत्तियों को निडल के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि उसमें 3 या 5 पत्तियाँ जो होती हैं वो एक साथ उपस्थित होती हैं और ये बिल्कुल पतली सी निडल शेप संरचना बनाती हैं। लीनियर या सूच्याकार, यानी कि इसमें जैसे कि साइनोडॉन जो ग्रासेस वगैरह होती है उसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो पतली होती है, थोड़ी लंबी होती हैं। ये लीनियर या सूच्याकार पत्ती होती है। लेंसियोलेट का मतलब होता है कि इनका जो ऊपरी सिरा है वो तो तीखा है, जबकि नीचे वाला जो सिरा है वो थोड़ा मोटा है। लेंस के आकार की लेंसियोलेट जो कि नीरियम में पाई जाती है। फिर है ऑब्लोंग पत्ती। ऑब्लोंग पत्ती जैसे कि मूसा या केले में पाई जाती है, जिसमें ये एक तरह से लंबी और अंडाकार संरचना होती है। सुबुलेट जो कि सालसोला में पाई जाती है, इनमें अग्र सिरा तो तीखा होता है जबकि पश्च सिरा जो होता है वो हल्का सा गोलाई लिए हुए होता है।
ओवेट पत्ती जो कि हिबिस्कस में पाई जाती है, इसमें नीचे वाला जो सिरा है वो थोड़ा चौड़ा होता है और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाते जाते नुकीले भाग में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्डेट या हृदयाकार पत्ती, ये पाइपर या फिर जैसे अपन देखते हैं कि पीपल के पेड़ में या टीनोस्फोरा, आजकल गिलोय की पत्तियाँ आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें ये कॉर्डेट पत्ती यानी कि हृदयाकार पत्ती पाई जाती है। सैजिटेट जिसे कहते हैं कि भालाकार, भालाकार पत्ती में जैसे भाला या फिर जो अपना जो तीर होता है, तीर का जो अग्र सिरा होता है वो इस तरह का होता है, इसीलिए इसे सैजिटेट पत्ती कहा जाता है और ये सैजिटेरा में पाई जाती है। अगला प्रकार है हैस्टेड। हैस्टेड पत्ती और सैजिटेड पत्ती में केवल इतना सा फर्क होता है कि इसमें इसके जो फलक का जो निचला हिस्सा होता है वो यहाँ पे अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। यह आइपोमिया वगैरह में ऐसी पत्ती पाई जाती है। रेनिफॉर्म पत्ती, रेनिफॉर्म पत्ती का मतलब होता है वृक्काकार पत्ती, यानी कि लगभग ये इस तरह की संरचना बना लेती है, जो कि सेंटेला में पाई जाती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम अगला जो प्रकार है वो है ल्यूनेट, जो कि पैसिफ्लोरा में पाया जाता है। इसमें जो पत्ती होती है वो थोड़ा सा मुड़कर वक्राकार शेप ले लेती है। ऑबोवेट जो कि कटहल में पाया जाता है, इसमें अग्रसिरा, पत्ती का जो अग्रसिरा होता है वो चौड़ा होता है, जबकि पश्च सिरा जो होता है वो संकरा होता है। ऑबकॉर्डेट जो कि बॉहिनिया पैम में पाया जाता है, इसमें दोनों जो फलक होते हैं वो बराबर के होते हैं लेकिन चौड़े होते हैं और ये कुछ कुछ हद तक हृदयाकार से दिखाई देते हैं। स्पैथुलेट जो कि चम्मच के आकार का इसका जो फलक होता है ये ड्रॉसेरा में पाया जाता है। क्यूनिएट, इसमें फनाकार फलक होता है, यानी कि इसका जो बाहर का सिरा है या अग्र सिरा है वो चौड़ा है और पश्च सिरा जो है वो संकरा है, ये पिस्टिया में पाया जाता है। इलिप्टिकल, इलिप्टिकल में ये अंडाकार सी शेप होती है, लंबा दीर्घाकार शेप है जिसमें आगे का सिरा और पीछे का सिरा दोनों बराबर है और बीच का जो सिरा है वो थोड़ा सा चौड़ाई लिए हुए है, ये गौमा में पाया जाता है। रोटंड प्रकार, रोटंड प्रकार जो होता है यानी कि एक लगभग राउंडेड लीफ जो कि निलंबों में पाई जाती है। ये बड़ी, बहुत बड़ी पत्तियाँ होती हैं निलंबों या कमल की पत्तियाँ, और ये बिल्कुल इतनी बड़ी होती हैं कि कई जगहों पर तो इसे एज ए प्लेट काम में लिया जाता है और इसमें हम खाना भी खा सकते हैं। ऑब्लिक पत्तियाँ, ऑब्लिक पत्तियाँ यानी कि तिर्यक पत्ती, इसकी जो पत्ती होती है वो थोड़ी सी तिरछी होती है, इसीलिए इसे तिर्यक या ऑब्लिक नाम दिया गया है। ये नीम में पाई जाती है। रुनसिनेट, रुनसिनेट पत्ती जो होती है इसके अंदर जो पर्ण फलक के जो ये सिरे होते हैं ये उल्टी दिशा में यानी कि पीछे की तरफ कटे हुए होते हैं, ये लौनिया में पाई जाती है। लायरेट जो कि रैफिनस में पाया जाता है, रैफिनस यानी कि मूली में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर का फलक है वो चौड़ा होता है और नीचे का फलक कटा हुआ और छोटा होता है, तो ये जैसे वीणा या सितार वगैरह जो शेप होती है, वायलिन, वायलिन की जो शेप होती है उस तरह की शेप की ये पत्ती दिखाई देती है। आइए अब हम देखते हैं कि जो लीफ मार्जिन्स होते हैं यानी कि जो पर्ण फलक है उसके किनारा है वो किस तरह का है। सबसे पहला जो प्रकार होता है जिसे कि एंटायर कहते हैं, यानी कि इसका जो किनारा है वो बिल्कुल स्मूथ है, चिकना है, इसमें किसी तरह का कोई कटाव उपस्थित नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है मैंगो, ये वेवी किनारा है यानी कि इसमें जो पत्ती का किनारा है वो हल्का सा लहरदार हो जाता है, कटा हुआ नहीं है, ये केवल लहरदार हो गया है। ये एग्जाम्पल होता है सारा का, अशोका के पौधे में पाया जाता है। सीरेट, सीरेट जिसे कि क्रकजी कहा जाता है, यानी कि इसमें आरी के समान किनारे होते हैं जो आगे की तरफ अग्र सिरे की तरफ मुंह किए हुए रहते हैं, ये एग्जाम्पल रोज़ में पाया जाता है। बाईसीरेट, बाईसीरेट में बड़े और छोटे दोनों प्रकार के दांतों वाले किनारे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे बाईसीरेट कहा जाता है। क्रेनेट, क्रेनेट के अंदर ये जो वेवी लहरदार किनारे होते हैं उसकी वजह से पत्ती मल्टी लोब्ड सी दिखाई देती है, ये सेंटेला या ब्राह्मी में पाया जाता है। स्पाइनी किनारे जो कि आर्जिमोन में पाया जाता है, इसमें पत्तियों के जो किनारे होते हैं वहाँ से शूल के समान संरचनाएं निकली रहती हैं, इसीलिए इसे स्पाइनी कहा जाता है। लोब्ड मार्जिन्स जिसमें कि हल्का सा कटाव होता है जिसकी वजह से जो पत्तियाँ होती हैं वो कुछ भागों में विभक्त हो जाती हैं, ये जैसे कि सोलेनम यानी कि बैंगन है या आलू है, इस तरह की पत्तियाँ जो होती हैं उनमें पाया जाता है। हेयरी यानी कि पत्तियों के किनारे पर
छोटे छोटे रोम समान संरचनाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इसे हेयरी कहा जाता है। फिर है अपोजिट सीडेड, यानी कि इसमें जो पत्तियों के किनारे हैं वो आरी के समान दांतेदार है, पर इनकी जो डायरेक्शन है वो पीछे की तरफ है, यानी कि ये अग्र सिरे की ओर मूव करते हुए नहीं है बल्कि पश्च सिरे की ओर मूव करते हुए हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लियोन। आइए अब देखते हैं कि इसके जो लीफ अपाइसिस यानी कि लीफ का अग्र सिरा है वो किस किस प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार है एक्यूट। एक्यूट क्या मतलब, ये तीखे हैं लेकिन नुकीले नहीं हैं, जैसे कि पिट्यूनिया के अंदर पाया जाता है। एक्यूमिनेट जो कि फाइकस रेलिजियोसा या फिर पीपल में पाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि आगे की तरफ तीखी और लंबी सी संरचना बनी रहती है। ऑब्ट्यूस जो कि फाइकस बेंगालेंसिस या जो बरगद का पेड़ होता है उसमें पाया जाता है। इसमें जो पत्ती होती है वो ब्लंट टाइप की होती है, यानी कि ये तीखी नहीं होती है। म्यूकोरोनेट जो कि केसिया में पाया जाता है, इसमें जो पत्ती आगे से चौड़ी होती है पर केवल एक छोटी सी इसमें क्या है कि तीखापन रहता है। स्पाइनी जैसे कि खजूर की पत्तियाँ होती हैं, खजूर की पत्तियाँ इतनी तीखी होती है जैसे कि सुई की तरह हम उसे चुभ हो सकते हैं। रेस्ट्यूस, इसमें जो पत्ती का अग्र सिरा है वो चौड़ा ही रहता है, लेकिन इसमें जरा सा हल्का सा एक दबाव या खांच सी बनी रहती है। इमार्जिनेट, इसमें जो पत्ती के जो दोनों लोब होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और एक हृदयाकार सी संरचना बनाते हैं। ये बोहिनिया में पाया जाता है। आइए अब देखते हैं कि लीफ सरफेस कौन कौन से प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार है ग्लैब्रस। ग्लैब्रस यानी कि इसे कहा जाता है अरोमिल, यानी कि इसमें किसी तरह की कोई रोम या कोई संरचना नहीं पाई जाती है, ये बिल्कुल स्मूथ होती है। ऐसी लीफ जो होती है वो हिबिस्कस में पाई जाती है। ग्लॉकस, ग्लॉकस यानी कि ऐसी पत्तियाँ जो कि लेदरी होती हैं और चिकनी और चमकदार होती हैं, जैसे कि लेमन में पाई जाने वाली पत्तियाँ। रफ यानी कि खुरदुरी सतह वाली, जिनको छूने से हमें खुरदुरेपन का एहसास होता है, एग्जाम्पल है पेट्रिया। ग्लूटिनस यानी कि ऐसी पत्तियाँ जिनकी सतह पर कुछ चिपचिपा सा पदार्थ लगा रहता है, ऐसी पत्तियाँ ग्लूटिनस प्रकार की होती हैं, जिसमें स्लाइमी एक लेयर जमी रहती है, एग्जाम्पल है टोबैको। स्पाइनी या शूल में जैसे कि आर्जिमोन की पत्तियाँ होती हैं, इसकी पत्तियों के जो ऊपरी सतह होती है उसके ऊपर कांटे समान संरचनाएं पाई जाती हैं। हेयरी पत्तियाँ यानी कि पत्तियों की ऊपरी सतह या नीचे वाली सतह, दोनों सतहों पर छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे रोम समान संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसी पत्ती कैलोट्रोपिस में पाई जाती है। तो यहाँ अभी तक हमने जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने देखा कि जो पौधे का तना है, रूट है और उसकी पत्ती है, उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने अध्ययन किया। दूसरे लेक्चर में हम आगे फ्लावर्स की टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करेंगे।